आई आप सबके बीच में बड़ा सुंदर कथा लेके आई बनी। ये कथा के भरपूर सुनब आ पूरा पूरा सुनब, आधा अधूरा कौनो कथा के ना छोड़ल जाला। आई गुरु बहिना, ये कथा एगो ग्वाल के बा, बड़ा प्यार से सुनब जा। आ ये कथा में का रहस्य बा भरपूर सुनब जा, तबे पता चली। देखिए एगो गांव में ग्वाल बाड़न, वो अपन गाय भैंस चरावत रन। और ग्वाल के पत्नी बाड़ी, उनकर एगो लड़का एगो लड़की बालो। चार परिवार बड़ा मस्त से घर में रहता लो। वो ग्वाल जौन बड़न गुरु बहिना, अपना गाय भैंस के दूध से अपन खर्चा बर्चा बेचारा चलावत रन। उनकर उहे रोजी रोटी बा। दिन भर अपना गऊ के चरावत रन, आज शाम के घरे आवत रन, अपन दूध दोई के बेचत लो। ओही दूध से गुरु बहिना उनका घर के खर्चा पानी नमक तेल चलता। यही न करते करते गुरु बहिना उनकर जौन ग्वाल के लड़की बाड़ी, वो बचपने से भगवान शिव जी के पूजा करत रही। बचपने से जहाँ भी भजन कीर्तन होता वो चल जाता रही, जाके अपन शिव चर्चा सुनत रही, भगवान की गीत मंगल गावत रही। अब देखी जौन ग्वालिन बाड़ी ए गुरु बहिना, वो धीरे धीरे उनका कोनो बीमारी बा, वो बीमारी से वो धीरे धीरे ग्रसित होखल जाता रही दिन पर दिन। ग्वाल जौन बाड़न उनका जरी उतना पैसा नहीं खे कि वो कोनो अस्पताल में ले जाके इलाज करावस। वो सोचा तरन कि हमर तो गाय भैंस बाड़ी से 2 लीटर 3 लीटर दूध से हम अपन खर्चा बर्चा चलावतनी, आ कहाँ से हम इतना पैसा लगा के हॉस्पिटल में दवाई बीरो कराई। वो ग्वालिन बेचारी ये गुरु बहिना धीरे धीरे ग्रसित रोग से होके एक दिन वो अपना प्राण के त्याग देता रही। जब वो मर गई बाड़ी, इनकर बेटा एगो बेटी कहल जाला गुरु बहिना कि महतारी ना रही तब बेटा बेटी केनियो के ना हुई हंस। जब मर गई बाड़ी, ग्वाल बेचारा उनकर जवन विधि विधान लागेला कैले बाड़न। कैला के बाद गांव भर के लोग कहता कि अरे शादी कली तो कम से कम आइत तहे 2 बचवन के बना के खियाए। अब देखी गुरु बहिना ग्वाल बेचारा लोगन के कहला में अपन ब्याह शादी कर लेले बाड़न। ब्याह शादी जब कर लेले बाड़न तब सौतेली माई घर में आइल बाड़ी। जब सौतेली माई आइल बाड़ी तो 1 दिन 2 दिन खूब बढ़िया से लइकन के बनवले बाड़ी, खियौले बाड़ी। आ तीसरका दिन से गुरु बहिना बड़ा प्रताड़ित करे लागत रही। लइकिया जवन बिया होशियार हो गइल बिया, ओकरा ये बुझाता कि हमार माई एंगा ना करत रहली। इस सौतेली माई हमनी के बड़ा दुख देता रही, हमनी के बड़ा कष्ट देता रही। देखी गुरु बहिना वो 10-12 साल के लड़की पूरा घर के सारा काम करतिया, तो वो ऊपर से ओकरा के ताना आ झपड़ धापड़ मारतारी। ए गुरु बहिना भैया जवन बा वो चलहाक होशियार हो गइल बा। देखा था कि तो हमर माई हमरा दीदी के मैं काम करत रही, तबो हमर माई हमरा दीदी के मारते बाड़ी, गाली गलौज देते बाड़ी। जाके अपना बाबूजी से एक दिन शिकायत करता कि बाबूजी काहे ऐसे माई करत रही, दीदी सारा घर के काम करत रही, तब वो माई बढ़िया से न बोला तरी न चल तरी न टाइम से खाना पानी देता रही। अब ए गुरु बहिना वो बाबूजी के मोती तो घूम गइल बा। बाबूजी उहे करतरन जवन की सौतेली माई कहतरी। एहिंगा करते करते लड़की 15 साल के हो गइल बिया, लड़का 12-13 साल के हो गइल बा। 15 साल के आजकल लड़का लड़की कोनो छोट नहीं खस। अब देखी वो ग्वालिन बेचारी जवन बड़ी दूसरका शादी करके ले आइल बड़न। कहा तरी कि आज से वन में जंगल में लड़का के भेजा, गाय जाके चराई, ई बैठ के खाई। कहाँ से बैठ के आई, बैठले बैठले भर थरिया एकरा के हम खाए के देव, एकरे के भेज दई है, जाओ जंगल में गाय भैंस चरा के लेके घरे आई। अब देखिए गुरु बहिना बेचारा ओहो अपन पत्नी के कहला में लड़का के गाय भैंस चरावे के वन में भेज देता रहा। बेचारा जाता जंगल में गाय भैंस चरावता, शाम के घरे आवता, तब 2 रोटी देवे में बड़ा कटास लेखा बोल के 2 खाना देता रही, रोटी देता रही। लड़किया सोचते कि हम तो घरे बानी, लेकिन हमार भैया तो दिन भर वन में रहता, जंगल में रहता, ओकरा के कम से कम भर पेट खाना दे दी तू तो
ओकर पेट भर जाई, दिन भर जंगल में रहता, गाय भैंस चरावता। इतना बात जब सौतेली माई सुनतिया तो खींच के थप्पड़ लड़की के मुंह में मारती है। ये गुरु बहिना, अब देखी विधि के विधान, बेचारी अपन चुप सनाटा रह जातिया। सोचतिया लड़की कि हमार माई रहली तब मुंह देख के खाना खियावत रहली, पूछ पूछ के खाना खियावत रहली। ई ऐसन माई आइल बड़ी कि भर पेट भोजनो नइखे खाई के मिलल। ओहो, देखी विधि के विधान। बेचारी लड़की जवन बिया दिन भर अपन काम निपटा लेतिया, आ देखत है कि कहीं कीर्तन भजन होता, घर से चल जातिया। जब शाम के घरे आवतिया तई मैभा महतारी अपन पड़ताड़ित कैल शुरू कर देतारी। कहतरी कि अब एकरा के शादी करे के परी, ई बदमाश हो गइल बिया, बेहया हो गइल बिया, जवन ना कहे के ए दीदी। ऊ मैभा महतारी वो लड़की के कहतिया। फिर भी वो अपना माई के याद करके अपने आप रो के लड़की फिर घर के सारा काम करे लागतिया। एक दिन के बात है ये गुरु बहिना, जब लड़का फिर जंगल में गाय भैंस चरावे जाता तब देखा था कि जंगल ओर से शेर निकल के आवता। जब लड़का शेर के देखलस तब पेड़ा पर चढ़ गईल और शेर से पूछा था कि ई बताओ कि तू हमरा के खाए के चाहता रह। शेर कहलस कि हाँ, हम तारा के खाए खाती नहीं है। कहता कि बताओ कि तू हमरा के काहे खाए के चाहता रह। शेर कहता कि हमरा बड़ा तेज भूख लागल बा, यही से तारा के खाए के चाहतनी। अगर तू ना हमार भोजन बनबा तो अपना एगो गैया ना तो एगो बछड़ुआ के दे दा कि हमू खा के अपना आत्मा के शांति कले। लड़का कहता कि देखा, ऐसे हम अपना गाय बछड़ू के तारा के खाए के ना दे। हम जाइब आ बाबूजी से पूछ के आई तो सुबेरे तू गाय चाहे बछड़ू के खइह। शेर लौट के चल गई गुरु बहिना। लड़का दूसरका दिने जाता, फिर शेर देखलस कि लड़का आ गई। जाके कहता शेर कि बताओ कि तू अपना बाबूजी से का पूछ के अइला ह। कहता कि देखा ना, बाबूजी से तो पूछनी हाँ, लेकिन बाबूजी हमार आज ना बतैल हन, कहलन कि काल बताई। आज भर रुक जा, फिर काल हम जाइब बाबूजी से माई से पूछब तो सुबेरे तू एगो हमार गाय न तो बछड़ा खा ली। शेर कहलस कि ठीक बा। जाता तो कहता कि ए बाबूजी, जंगलवा में एगो शेर आवेला, ऊ कहेला कि हमरा के एगो अपन गैया न तो एगो बछड़ुआ खाए के दे दा कि हम खा के अपन भूख मिटा ली। जब इतना बात अपना बाबूजी से कहलस तो मैभा महतारी सुनत रहे गुरु बहिना। कहतिया कि गैया बछड़ुआ ले कीमती तू ही बड़ा, हमर गाय बछड़ा कम ना होके के चाही। भले अपना के शेर के भोजन बना दी ह, लेकिन हमरा गाय बछड़ा कम ना होके के चाही। उहे बात ऊ पितोजी कहत रहन लड़का के कि जा गाय बछड़ा एगो कम ना होके के चाही। भले तारा के शेर खा जाओ, लेकिन हमनी के गाय बछड़ा ना खाए के चाही। लेकिन ए गुरु बहिना, बहिनिया कहती है कि भैया हमरा जिंदगी के सहारा तू ही बड़ा, अगर तू हमके छोड़ के चल जेबा तो हमार जिए के अस्तित्व खत्म हो जाई। माई तो दुनिया से छोड़ के चल गईली, एगो तू बड़ा। शेर से कह दी हा कि एगो गाय न तो बछड़ा खा ली हन, लेकिन तू अपना के कबो शेर के भोजन मत दी हा। लड़का अपना बहिन के बात सुनलस। फिर शेर आइल, शेर से कहता कि ये शेर देखा, एगो हम ही अपना बहिन के सहारा बानी, केहू नहीं खे। हमर सौतेली माई घर में आइल बाड़ी, बड़ा दुख देवेली, भरपेट भोजनो ना देवेली। अगर हमरा के खा जीबा तो हमार बहिन भी तड़प के मर जाई हमरा खातिर। ऐसन करा कि एगो बछड़ा के तू खा ला। ए गुरु बहिना, देखी भगवान की माया। शेर उठल तो एगो बछड़ा के खा लेलस। जब घरे लइका गाय भैंस लेके जाता तो सौतेली माई अपन गाय भैंस गिनतिया कि हमर गाय भैंस कम तो नहीं सब है। गिनलस तो एगो गाय के बछड़ा कम रहे। पूछतिया कि बताओ कि हमारे एगो बछड़ा के कहाँ धके अइला। लइका झूठ ना बोलस। ए गुरु बहिना, कांपते कांपते बड़ा हिम्मत जुटा के कहता के माई, जब शेर आइल ह हम के खाए तो हम कह देनी हा कि एगो बछड़वा के खाला बाकी हमार जान बकस द।
मैं भा महतारी जब चटकन मरलस लइका गिर गइले गुरु बहिना। बहन देखलस जाके छापतिया। अब उनकर खिसिया बहिनी पकड़े लागल, कहती कि माई भले हमरा के मार सकेलू लेकिन हमरा भाई के एको तबड़ाक मत मरी ह। ऐसे के संसार में तो हमर माई नहीं खी, छोड़ के चल गईली, लेकिन तू तो एगो माई के परछाई बाड़ू। अरे माई बन के आयल बाड़ू तब माई लेखा रह, काहे इतना कष्ट देतारू। लड़की जब सुनलस त कहलस कि ओ मैभा महतारी गुरु बहिना इतना बात सुनलस त कहती कि चल जा सतहनियों के अपना माई की। अब देखी ई लड़की सोचते अपना मन में कि काश हमनियों के माई संगे संगे लेके चल गई रहती, लेकिन फिर भी जब शिव चर्चा भजन में जातिया तो गुरु बहिना लोग कहता लो कि बेटा भगवान दुख देवे खे खाती देवेलन, सहन कईल जला। एक दिन अपना घरे द्वारे चल जेबू, खूब बढ़िया से तू जिंदगी जिए लगबू। ए गुरु बहिना अब उस सौतेली माई के पाप जागल, कहतिया अपना पति से उगाला से कि लइका के मांस लियाब तबे हम खाइब, ना तो हम खाना खाइब ना। अब उगवाला उनको मोती में ना कहला कि भरभष्ट बुद्धि होला। उनका कहला पर लइका के बड़ा प्यार से गुरु बहिना लिया के गोइलन आ लइका के बोटी बोटी काट देहलन। लइका के मांस घरे लेके अइलन। उ निन्हतिया कराही में लइकिया देखतिया कि रोज माई हमरा के खाना बनावे के कहेले, आज बड़ा अपने खाना पकावतिया बनावतिया। ई लइकिया जवन रहे गुरु बहिना अपना भैया के एगो अंगूठी पहना देले रहे कि बबुआ कहीं भूलेबे तो ये अंगूठी से हम पहचान जाई कि तू हमार भाई हव। अब देखी गुरु बहिना जब बना लिहलस लइका के मांस, नींद दिहलस मैभा महतारी, थरिया में परोसतिया, अपना पतियो देव के देतिया, लइकियों के परोसतिया, अपनहू काढ़तिया थरिया में। जब थरिया में काढ़ दिहलस, लइकी सोचतिया कि माई आज का बनावत तरी कि आज खाना काढ़ के दे तरी, न तो रोज हमके तबड़ा के गिरावेली खाना खाती, बनावे खाती, काम खाती। लइकी के थरिया में देहली। लइकी जब पहला कवर उठावते तो वही अंगूरी में सुगह के अंगूठी आ जाता। ये गुरु बहिना अंगूठी जब देखलस लइकी वो थाली में अंगूरी सहिते तो वो अपना करेजा पर हाथ धरतिया आ बड़ा ध्यान से अंगूठी के निहारतिया। कहतिया कि ओ हो ई तो हमरा भाई के बुझाता कि अंगूठी ह, लागता कि चंडालिन हमरा भाई के मार के आ ओकरे मांस नीन के आ हमरो के खाए के देले बे, आ अपनो खातिए। अपना बाबूजी से कहतिए कि वाह रे बाबूजी वाह, रौरा तो दुनिया के रीते बदल देहनी। एगो माई खाती हमरा भाई के जान मार देहनी। लेकिन वो बाबूजी ओ लड़की के फुसिलावा तरन, डाटा तरन कि उ तो गाय चरावे गइल बा, शाम के घरे आई। लड़की इंतजार में बिया कि कब ले हमार भाई घरे आई, लेकिन वो भगवान के पुजारी रहे गुरु बहिना, जान गइल कि हमरा भाई के जान मैभा महतारी मरवा देली बिया। अब गथबेरा के बेरा भइल बा। लड़की रोवत ओ मांस के लेके, लइका के मांस के लेके गंगा जी के तीरे जातिया। वो कथा में सुनले रहतिया कि अगर अस्थि पानी में बहवा दिहल जला तो उसे आत्मा के शांति मिलेला। जाते जब पानी में और अपना भाई के मांस के दहवावते तवले वो मांस सुगा बन के उड़ जाता गुरु बहिना। बड़ा ध्यान से सुनब जा। जब सुगा बन के उड़ जाता, उड़ के वही गंगा जी के किनारे एगो बरगद के पेड़ रहता, वो पजा के बैठ जाता। लड़की देखते कि तो हम अपना भाई के अस्थि मांस दहवनी, इ तो सुगा बन के उड़ गइल। उस सुगा बरगद के पेड़ से बोला था कि ये दीदी अरे यहाँ आवा, हम यहाँ बानी। लड़की दौड़ल जाते, कहते तू के हवा, तार का नाम ह? कहतिया लड़का कि हम तार भाई हैं। बाबूजी हमरा के ले जाके हमर बोटी बोटी काट देहलन। माई हमार मांस खाए के मंगले रहली,
उनका बछड़ा के सिर के खिया देनी, वही से वो हमार मांस खाए के मंगली। बाबूजी माई के कहला में हमरा के काट के आ नीन के आ तोहरों के खाए के दिहल लो, अपनो खैले वालो। बहिन छाती पिटतिया लेकिन कहता भाई कि ना बहिन, हम अभी जिंदा बानी, हम तारा साथे बानी। अरे एगो सुगे बानी त का बानी, तार हर कामना के पूरा करब, हरदम तारा साथे रहब। आज से तू तनकियो अफसोस मत करिया कि हमार भाई ये दुनिया में नहीं खे। ए गुरु बहिना, सुगा जब बहिन घरे जाओ तो वो आगना में अमरूद के पेड़ रहे वहीं पर बैठ जाओ। ई सुगा के भखा लड़की बुझे, लड़की के भखा सुगा बुझे। मैं भा महतारी देखते कि आखिर केकरा से बतियावते। सुगा के देखलस तो कहते कि ये बताओ कि वो सुगा कैसन है। अब तो डर के मारे लड़की कहत नहीं कि का जने हो सके कि सुगो के मरवा दी। कहलस के माई, इस सुगा रोज आवेला, हमके चिन्ह गइल बा, जान गइल बा, हमसे बात करेला, फिर अपना घरे उड़ के चल जाला। मैं भा महतारी कहलस कि ठीक बा। आप देखी गुरु बहिना, ओ मैं भा महतारी लड़की के पाबंदी लगा देलस, न कहीं आवे देव न जाए देव। सुगा छटपटा गइल कि हमार बहिन ए बेरा ले आगना में ना निकलल, द्वार पर ना निकलल। बहिन के तो बंद कमरा में रखले बिया कि ना कहीं आई ना जाई। सुगा जाके जंगला पर बैठ जाता, बोला था कि दीदी अरे हम यहाँ बानी। बहिन देखलस तो बड़ा खुश भाई, कलस की भाई हमरा के तमाई पहरा लगैले बाड़ी, कहीं आवे जाए नहीं के दे। भाई कहलस कि हम तारा के आवे जाए दे। केवाड़ी के दरवाजा खोल देहलस। बहिन फिर से वही गंगा जी के किनारे जाके बैठ गई, बरगद के पेड़ पर सुगा बैठ गई, खूब बढ़िया से अपन बातचीत करस। आ घरे आपन आधा एक घंटा बेलमाओस, घरे आवस। मैं भा महतारी लागल प्रताड़ित करे, फिर कहते कि बदमाश हो गइल बिया, ई एकरा के शादी करके जल्दी एकरा घरे भेज। ए गुरु बहिना, वो सुगा जब अत्याचार देखलस त लोहार के घरे जाता। जब लोहार के घरे गोइल तो लोहार से कहता कि लोहार भैया। लोहार सुनलन तो कहलन कि का बात बा। कहलस कि हमरा के एगो चोख खंजर बना द। बेचारा लोहार पूछलस कि का करबा। मैं अपन कहानी बतावे लागल कि हमर सौतेली माई बाड़ी, हमके मरवा के हमरा मांस के नीन के खैली, हमारे एगो बहिन बिया, ओकरो पर अत्याचार करत तारी, ओके तू बना द, हम उन लोग की जान से मारब। ए गुरु बहिना, लोहार जवन बड़न खूब बढ़िया खंजर बना के सुगा के कहलन कि तू केंगा लेके जइबा। सुगा कहता कि हमार के अपना पंख में छुपावे द, हमरा पंख में छुपा द, हम एके लेके जाई। पंख में छुपा दिहलन उ लोहार। सुगा उड़ के आ जाता, वही अगना में अमरूद के पेड़ पर बैठता। जब अमरूद के पेड़ पर बैठता, लड़की जवन बे बर्तन माजतिया, बर्तन माजतिया, आ तनी मनी गहूं धोले रहे, पसरले रहे, छिटाग रहे, वही खातिर बर्तन माजते खा खूब मार मायभा महतारी मारते। गुरु बहिना, सुगा देखलस, ओकरा से बर्दाश्त ना भइल। अब पीछे से गोलो निकल के अइलन, उहू मारे लगलन। ये गोलैकी कितना दुख सही गुरु बहिना। अब देखी सुगा से देख ना गोइल अपना बहिन के बर्ताव, अपना बहिन के अत्याचार, अपना बहिन पर कैल प्रताड़ित। वो का कैलस कि खंजर दोनों जना के आंखी में घोप देहलस। जब आंखी में घोपलस, दोनों जना अंधा हो गई लो, ना कुछ लौके ना कुछ बुझाओ, आहे पर बोलस लो। अब देखी गुरु बहिना, लड़की देखलस कि दोनों जना आन्हर हो गई लो, अपन बनावे खियावे उन लोग के खाना पानी दे, फिर वही बरगद के किनारे जाके बैठ के भाई बहन आपस में बात करस। पार्वती मैया देखली, कहली कि ये स्वामीनाथ भगवान से कहतरी कि अब कितना हनी के जिंदगी में रौरा दुख दे। अरे कम से कम राउर बचपन से लड़की पूजा पाठ करतिया, रौरा जाई आई हनी के दुख के अंत करी। भगवान कहतनी के देवी, जब इंसान बनवले बानी तो दुख तो सहल भी जरूरी होला, दुख सुख सहे के पड़ेला। लेकिन मैया कहली कि भगवान अब तो क्षमा करी, जाई और हनी के दिन दशा रौरा पलटाई। अरे जब से ओकर महतारी मर गई, मैं भा महतारी दुख देते चली आई।
भगवान जब जातनी दोनों भाई बहन हाथ जोड़ले बाड़ा सा। सुगा बा अपना भाखा में भगवान के प्रणाम करता, लड़की बिया भगवान के पैर छुअतिया। भगवान कहनी कि बेटी अगर कुछ मांगे के बात तो मांग ला। लड़की कहती है कि बाबा हे भोलेनाथ हमरा कुछ के जरूरत नहीं है। कलन भगवान की का मांगे के बा, जवन मंगबू तवन देव। कहले कि बाबा हमरा धन संपत्ति के जरूरी नहीं है, हो सके तो हमर भाई जेंगा पहले रला वहींगा बना दे, सुगा से फेन इंसान बना दे, ये हमरा खातिर धन रही भगवान। भगवान जब इतना बात सुनने गुरु बहिना वो सुगा के फिर से उहे भाई बना देहनी जवन की वो लड़की के पहले भाई रहे। सुगा से इंसान बना देहनी। भाई बहन बड़ा प्यार से बड़ा प्रेम से रहे लागल लो। अपना बहन के शादी विवाह वो लड़का क दिहलस, अपनो घर बसा लिहलस। भगवान के चरण में अपन दिन बितावे लागल लो बड़ा खुशी खुशी। तई यही जे अपना बाड़ी के विराम देतनी। अगर कथा अच्छा लागल हुई तो हमके दुलार प्यार जरूर देव और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।